भूखे पेट वजन भी नहीं होता। यार बच्चे भी तो खुद यही चाहते हैं कि मेरे बात ध्यान से नहीं सुने। वर्ल्ड्स बेस्ट चिकन पुलाव बनाया गाइस आज अपनी दोस्त के घर पे। कुकिंग इज लाइक दिस फॉर मी, तो मैं करती हूँ। What we do is slowly the IQ will increase. वो रिस्क नहीं ले सकता उतना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीकेंड व्लॉग। बहुत टाइम के बाद आज मैं वीकेंड व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। जैस्मिन का वीक ऑफ जो है फिक्स हो गया है अब, तो हम बना सकते हैं वीकेंड व्लॉग्स। क्योंकि बच्चे होते हैं तो वीकेंड एंजॉय करने का मज़ा आता है, क्योंकि बच्चे नहीं तो काहे का वीकेंड। जब भी उसका वीक ऑफ होता है उसका कोई ना कोई प्लान रेडी होता है अपने फ्रेंड से मिलने का। तो अभी गई हुई है, बस जस्ट आने ही वाली है। और मैं कर रही हूँ तैयारी सैलेड मसाला बनाने की। और सैलेड मसाला बनाने की रेसिपी मैं हर बार आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी मेरी मदर आते हैं यहाँ पे वो ही बना के दे के जाते हैं, लेकिन ख़त्म हो गया हमारा, जस्ट बहुत ही थोड़ा सा बचा है। तो कुलदीप जी पहले पुदीना ले आए थे कि पुदीना ला के दे रहा हूँ, जल्दी से बना देना। मतलब सैलड खाने का स्वाद ही आ जाता है। अगर आप कोई फैंसी सैलड नहीं बना रहे हो, सिंपल बना रहे हो, तो बस लेमन और साथ में ये मसाला ऐड कर दो। कोई भी तरह का सैलड हो, आप बहुत बढ़िया एंजॉय करोगे। तो पुदीना अच्छे से वॉश कर लेना है। और लौंग मसाला के पत्ते तोड़ के लेके आई हूँ मैं आपके सामने। मैंने बताया भी था आपको, क्लोव प्लांट होता है, अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। एक बार लगा लो वो प्लांट, तो बस उसके पत्ते थोड़े से लेने होते हैं, तो उनको भी साथ में ही वॉश कर लेना है। जैस्मिन की जॉ लाइन नजर आने लगी है क्या? ऐसे मुंह बनाती है, अभी नहीं आ रही नजर। तो खुशी तो होती है उसको देख के अपने आप को मिरर में कि थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नजर आता है, तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। खैर, आज अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी, गेट टुगेदर थी इनकी, और कुकिंग का कुछ प्रोग्राम था इनका कि हम आज कुक करेंगे, साथ में मिलके लंच बनाएंगे। तो जैस्मिन ने भी आज कुछ कुक किया था, बताएगी आपको, और काफी खुश थी कि बहुत टेस्टी लगा सबको। तो मुझे मजा आया कुकिंग करने में। मैंने हमेशा कहा है कि कुकिंग सबको आनी चाहिए, इसलिए नहीं कि आपने किसी को इम्प्रेस करना है अपनी कुकिंग से, लेकिन अपने लिए कि आप अपना पेट भर सको। और कोई भी चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता पर आप करने लगो, तो धीरे धीरे उसमें आपका इंटरेस्ट जो है डेवलप हो सकता है। और इंटरेस्ट से कोई काम करो तो फेस में स्माइल भी रहती है और वो काम भी अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि सैलड मसाला बनेगा कैसे। और टाइटल भी मैंने इसीलिए लिख दिया है ताकि आपको इस वीडियो को ढूंढने में दिक्कत ना आए। तो पुदीना के पत्ते और लौंग मसाला के पत्ते, उन दोनों को आपने सूखने देना है, पानी इसका प्रॉपर निकल जाए। मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं करने पत्ते, लेकिन पानी नहीं रहना चाहिए। तो अच्छे से सूख जाए, फिर इनको हम ग्राइंड करेंगे। तो मैंने जितना पुदीना सूखने के लिए डाला था उसमें से 70% पुदीना मैंने ले लिया ग्राइंडर जार में। साथ में लौंग मसाला के सारे पत्ते मैंने ले लिए। कुछ कलियां हम लहसुन की डालेंगे। हरी मिर्च मैंने काटी थी, कम से कम भी 15 से 18 हरी मिर्च थी ये। और साथ में नमक डाल दिया है मैंने 1 कप के करीब। और इन सबको हमने ग्राइंड कर लेना है। पानी की एक भी बूंद आपने इसमें नहीं डालनी है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा और एक पेस्ट रेडी हो जाएगा। बस इसे आपने किसी ग्लास जार में फिल करके फ्रिज में रखना है। और ये महीनों आपका चलेगा, बिल्कुल भी खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतना सारा सॉल्ट हमने इसमें डाला है। तो आप इसे सैलेड में यूज कीजिए। जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी में भी थोड़ा सा आप डाल के पी सकते हैं। तो चलिए अब शाम की चाय पी लेते हैं और बाप बेटी की बातें सुनते हैं कि आज क्या वार्तालाप हो रहा है। जो छोटा सा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको बोलते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, इधर को जाओ, इधर को चलो, तो नहीं ये नहीं करना, ये ले, हम ऐसे करते हैं ना, तो सिखाते हैं करना है, ऐसा नहीं करना, ये तेरे लिए सही है, ये तेरे लिए सही नहीं है। माँ बाप को या आपके बड़ों को उस चीज़ की आदत होती है कि हमने सीखा वो अगले वाले को सिखाना है। हमने जो गलतियाँ करी वो तूने नहीं करनी। बच्चा है ना, क्रिस्टी है उसके अंदर, वो नहीं इधर रोका तो इधर तो जरूर जाऊँगा, चोरी से ही जाऊँगा जरूर। कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चोट लग जाती है, फिर वो रोकता है, फिर वापस आता है, फिर उसे लगता है अच्छा तो जाके चाटा पड़ता है, नहीं जाना। थोड़ी देर बाद उन्हीं बाहों में फेथ है। अच्छा नहीं, गलती मैंने नहीं की है, किसी और ने नहीं की, सबने गलती करी है। तो जो बच्चे हैं वो अपने डिसीजन करते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो जब प्रॉब्लम होती है तो कहाँ आते हैं? पेरेंट्स के पास। वही एक जगह ऐसी मिलती है ना जहाँ पे सुकून मिलता है। माँ बाप का वो राइट है, इसलिए वो अपना राइट समझ के सिखाते हैं। बच्चे बोलते हैं हम बड़े हो गए, उड़ना आ गया। पर एक चीज़ और है, वो हमने सीख लिया, अब तक जो हमने सीखा है हम वही सिखा सकते हैं ना बच्चों को। इस जनरेशन के हिसाब से तो बहुत कुछ सीख रहे हैं ना, उनको अपने आप तो सीखनी है चीज़ें। अच्छा, जब बच्चे अपने आप से कोई चीज़ करते हैं और वो गलत हो जाती है तो हम बोलते हैं देखा तुझे समझाया था ना, तूने गलत कर दिया, बहुत टोका था, बहुत समझाया था, पर तू नहीं माना। लेकिन अगर हम डिसीजन करते हैं बच्चों के लिए और वो गलत हो जाता है तो हम बोलते हैं तेरी किस्मत में यही लिखा था। बोलते हैं मोस्टली पेरेंट्स की बात कर रही हूं। किस्मत में लिखा है,
हम बोलते हैं ठीक है, गलती तो हमारे से भी हो सकती है। आफ्टर ऑल माँ बाप भी तो इंसान ही है, हाँ, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो माँ बाप तो चाहते यही है ना कि अच्छा हो, चीजें यार देख के। बच्चे भी तो खुद यही चाहते हैं कि अच्छा ही हो, वो कौन सा अपना बुरा मतलब चाहते वो जो होते हैं। हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो नहीं हो। तो वही चीज वो आदमी जब सीखता है ना तो हालात से सीखता है। उधर लोग बोलते हैं यार मेरी एज हो गई है, 80 साल का 70 साल का हो गया, प्रॉब्लम में आए नहीं, आपने सीखा ही नहीं कुछ नहीं, सिर्फ बोलने के लिए आपकी एज 80 साल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं 20 साल 25 साल से 15 साल से स्ट्रगल करते करते उम्र निकल गई उनकी बढ़ने में। जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो उस बंदे के पास नहीं है ना। तो है ही। सपोज मैंने तुम्हें ह्यूमिलेट किया है, कांटे लगाया, परेशान किया, या मैंने तुम्हारी कोई बातें नहीं मानी, तो तुमने मुझे बोला मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैंने लेके नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में क्लिक रहती हैं चीज़ें। मेरा बच्चा आएगा ना, मैं उसको कभी मना नहीं करूँगी। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता था ये, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आगे वाले को वो चीज़ नहीं करूँगी। सीखते नहीं है यार, सब लोग नहीं सीखते। औरत की दुश्मन है, ये वर्ड ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी रियलिटी है। जैसे अगर एक लड़की है, लड़की बेटी भी है, एक बहन भी है, वो माँ भी है, नानी सब कुछ है, वो जो उसने एक्सपीरियंस किया सास बन के, वो ये सोचे कि नहीं यार मैं जब बहू थी तो मेरे साथ ये हुआ, चीज़ों से मुझे तकलीफ होती थी, सामने वाले को ऐसे ट्रीट कर दो कि यार जो मुझे अच्छा लगता है तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगने वाला है यार, मैं उस चीज़ में कंफर्ट कर दूँ, सब चीज़ें बदल जाएंगी। पर वो अपोजिट करती है। पर वो पुराने ज़माने से चीज़ चल रही थी, मेरी सास ऐसे करती थी तो मैं अगली बहू के साथ ऐसे करूँगी। समझ बस का फर्क है। बस बदलने की बात है, वक्त के साथ खुद को अपडेट कर लो। मुझे नहीं लगता कि किसी एक पीढ़ी को समझने की जरूरत है, एक्चुअली हर पीढ़ी को। बुजुर्ग होना कोई क्वालिटी नहीं है, बुजुर्ग सबने होना है। ऐसा थोड़ी है कि हम बुजुर्ग हो गए तो हमें एक प्रिविलेज अलग से मिलना चाहिए कि हम क्योंकि सियाने हैं, हम बूढ़े हो गए हैं तो हम चाहे वैसे कोई काम करें ना करें, इज्जत दें ना दें, लेकिन हमें वो प्रिविलेज मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, हर पीढ़ी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप ये नहीं कर सकते कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम बुजुर्ग हो गए हैं तो हमारा ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक हमें राइट होगा कि हमें रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए, चाहे हम काम वो वाले करें जिससे मतलब ही नहीं बनता कोई इज्जत मिलने का, लेकिन फिर भी हमको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि हम बुजुर्ग हो गए हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट करें, पर हम आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारे हिसाब से आप डिजर्व नहीं करते। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो ओल्ड एज पीपल हैं, मेरे बच्चे भी है ना, मैं इनकी भी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं खुद की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये नहीं है कि आप ये वाला कार्ड प्ले करो क्योंकि हमारी एज इतनी हो गई है तो इसलिए हमारे को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पूरी सोसाइटी को, हम क्या बहुत सारे लोग हमारी तरह बात करते होंगे, लेकिन सब कोई चेंज नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि जो किसी की मेंटालिटी है ना, किसी की मेंटालिटी को, किसी की नेचर को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब उसमें अच्छे चेंजेस आ सकते हैं अगर बंदा, हर पर्सन अपनी ईगो को साइड रख दे, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो मिडिल एज है, चाहे वो यंग एज है, अपनी ईगो को साइड रख दे तो बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए जा सकते हैं। घरों में इतनी पॉजिटिव इन्वायरमेंट, इतना अच्छा हंसी खुशी का माहौल, सब चीज़ें हो सकती हैं। मतलब बात कर रहे थे हम, बोल रही थी कि कोई बेटी के लड़का चूज करोगे तो तुम क्या देखोगे? भाई मैं क्या देखूंगा, पहली चीज तो मैं ये देखूंगा जो लड़के चूज हो रहा है वो लड़का प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, वो लाख रुपये सैलरी दे रहा है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई कंपनी में, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो तो सिमिलर कोई और कंपनी में चले जाओगे, हो सकता है वो लाख ना दें, 80,000 रुपये दे दें। ये तो हो सकता है कि लाइफस्टाइल है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़े, पर ऐसा नहीं होगा कि बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। सेकंड चीज़, उसके बाद मैं देखूंगा यार उसके मदर फादर कैसे लोग हैं। मेन तो बच्चा लड़का ही है तो वो कैसे हैं, क्या कोई अर्बन प्रॉपर्टी है, कोई रूरल प्रॉपर्टी है, कुछ है भाई कल को सिक्योरिटी, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी क्या है? और पैसा आपकी जरूरत है, तो पैसे से होना हो तो पैसे से ही होगा बस पैसे काम तो पैसे से नहीं करना है। मैं तो कह नहीं रही कि पैसा जरूरी नहीं, मैं तो कहती हूँ पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता पैसा, ठीक है ना। ये बात ठीक है कि पैसे इमोशन नहीं खरीदे जा सकते, मतलब इमोशन बंदे से पैदा होते हैं अंदर से, भूखे पेट वजन भी नहीं होता। ऐसा सब कुछ होता तो बड़े बड़े महलों और हवेलियों में रहने वाले सब खुश होते हैं। डिप्रेशन का शिकार होते हैं लोग, डिप्रेशन का, क्योंकि इमोशनल सपोर्टर नहीं होता। जो आपका कंपेनियन होता है, आपका पार्टनर होता है ना, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, वो उसका इमोशनल सपोर्टर होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के लिए तो मैं स्पेशली ये जानती हूँ, लड़कियाँ बहुत इमोशनल होती हैं हर मामले में, और जो हस्बैंड होता है ना ऐसा तो हाथ पे रख देता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट देने की बारी कहता है ना कि ओके बाय बाय, तब लड़कियाँ टूट जाती हैं। अगर वो बाप अगर ऐसा सोचता है कि उसकी बेटी जैसे घर में हम हैं वैसे में तो हो, कम से कम बराबरी में हो, बराबरी में तो हो। मेरा ये मानना है कि शादी बराबरी में ही होनी चाहिए। जब शादी ऊपर या नीचे में होती है ना,
तो बहुत सारी और चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं जो बहुत स्ट्रेस देती हैं। बर्डन आ जाता है आपके ऊपर। जब आपको पता है यार सेफ लेवल पे, तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ता। मुझे कोई शौक नहीं है महल में और बहुत ही अमीर जल्द शादी करने में ना। मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे समझ सके, जो अच्छा कमाता हो, हम दोनों मिलके अपने आप को एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल दे सकें। मैं ये नहीं बोल रही कि हम एक दूसरे को बहुत रिच लाइफस्टाइल दे सकें, पर ऐसा भी नहीं कि भाई हम अपनी ख्वाहिशें भी पूरी ना कर पाए या हमें अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़े। मैं ऐसा नहीं डिमांड करती भाई कि वो मुझे हर महीने किसी ट्रिप पे ले जाए, हर 3 महीने मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे ले जाए, पर हाँ इतना हो कि हम हर 6 महीने में एक बार एक अच्छी ट्रिप पे जा सकें। या कहीं घूमने जाने का मन हो यार अब मन नहीं, आज घर पे खाने का मन है तो बाहर जाकर खाना खा सकें, वो सोचना ना पड़े। वो छोटी छोटी चीजें हैं बस। मुझे कोई रिच वो वैसी शादी करना है, कोई वो नहीं है। तो वही कह रहा हूँ, ले दे के कहानी खत्म हुई। वही पैसों पे नहीं, पैसों पे खत्म कहाँ फनास अच्छा नहीं है तो मैंने आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने आपको ये नहीं बोला कि मैं चाहती हूँ कि वो ये सब करे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इतने होंगे, हम दोनों मिलके वो चीजें करें। मुझे नहीं पता कि और लड़कियां आजकल कैसे सोचती हैं और माँ बाप कैसे सोचते हैं, पर मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं शादी इसलिए नहीं करूँगी कि कोई मुझे पाल सके। मुझे शादी ऐसे करनी है कि मुझे एक पार्टनर चाहिए जिसके मैं अपनी ज़िंदगी बिता सकूं, खुशी खुशी रह सकूं। बाकी मैं हमेशा अपने लिए इतना कमाना चाहती हूँ कि अगर वो मेरे साथ ना भी हो ना, मुझे कुछ वजह से छोड़ना भी पड़े उसको, तो मुझे ये फील ना हो कि अब मैं लाचार हूँ भाई, अब मैं क्या करूँ। मेरे पास हमेशा उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है या वो मेरे साथ नहीं है तो मैं अपने लिए कर सकती हूँ। बस ना होगा कि वो भी अच्छा कमाता होगा तो हम दोनों मिलके बहुत अच्छी चीजें और कर सकेंगे। बस यही चाहती हूँ मैं कि ऐसी सोच हर लड़की की होनी चाहिए कि जिससे वो शादी कर रही है वो उसको पालेगा नहीं, आप अपने खर्चे खुद उठाओगे। जब हम हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं तो हम टॉलरेट भी ज्यादा करते हैं और हर गलत चीज को यस बोलना पड़ता है, और आदत इतनी पक्की हो जाती है कि उसके बाद अगर कभी आप इंडिपेंडेंट भी हो जाओ तो भी जल्दी जल्दी आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, क्योंकि फितरत में शामिल हो जाता है एक डर सब कुछ खो जाने का, स्पेशली वो अपनी अच्छे वाली इमेज खो जाने का। तो घर का काम करो, दोनों जन मिलके करो, और बाहर की ड्यूटीज निभाओ तो भी दोनों जन मिलके निभाओ। पहले हम थोड़ा सा दही डाल रहे हैं, ज्यादा मत डालो प्लीज। मुझे ना इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही। मैंने वर्ल्ड्स बेस्ट चिकन पुलाव बनाया गाइस आज अपनी दोस्त के घर पे। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था वो चिकन पुलाव, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट। मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा डालूंगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं बना रही हूँ इसलिए मैं ये भर के डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, इसको साफ कर लेते हैं। इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च पनीर है तो काली मिर्च तो वैसे जैस्मिन को मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है, काली मिर्च पसंद है, तो इसीलिए इसने चूज किया कि मैं काली मिर्च पनीर बनाऊंगी। हम इसमें डालेंगे लेमन स्क्वीज करके। मैं लेमन स्क्वीज़र यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके हाथों में बहुत ताकत हो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं मेरे हाथों में ताकत है, पर मामा मुझे कभी ऑफिस में देते हैं पीनट मसाला, तो नींबू अलग से डालते हैं ऑब्वियसली, बस वरना वो कड़वा हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि यार ये करना नहीं, छोड़ना ज़रा, मेरे से क्योंकि नहीं छुड़ता नहीं है। दोस्त कहते होंगे काम हमसे करवाती है, खाती खुद है। खाते हैं वो लोग भी, तभी कराती हूँ उनसे काम। अब हम इसमें आप मेरे कैमरा फ्रेम में आ रही हैं प्लीज थोड़ा। अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन जेस्ट डालेंगे, पर ज़्यादा नहीं वरना वो कड़वा हो जाएगा। जो लोग खुद अभी कुकिंग सीखना स्टार्ट हुए हैं वो रेसिपी बस बहुत है। सॉल्ट में कई बार मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा डल जाता है, इसलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर खुला है किचन में और स्टफी वहाँ एंट्री पे। पनीर सिर्फ घर में तेरे लिए नहीं आता बेटा, हम भी खाते हैं थोड़ा बहुत।
तो जैस्मिन ने अब कुकिंग शुरू की है तो बिल्कुल सिंपल रेसिपी से स्टार्ट कर रही है जिसमें ज़्यादा तामझाम ना हो। तो आज ये बना रही है काली मिर्च पनीर, जिसमें कोई प्याज चॉप नहीं करना पड़ेगा, कोई टमाटर नहीं डालने पड़ेंगे, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो आपने देखा सबसे पहले उसने मैरिनेशन रेडी की है कुछ मसालों के साथ पनीर के लिए, तो उसके बाद पनीर उसमें हम डाल देंगे। कुकिंग इज लाइक दिस फॉर यू, तो मैं करती ही नहीं हूँ। हाँ, जब मैं करती हूँ तो लोग उंगलियां चाटते हैं। आज हुआ ऐसा, कुछ कमाल बनाया था मैंने, कुछ शौक हो गई थी जो व्हाट इतना स्वादिष्ट भोजन बना सकती हूँ मैं। उसके बाद पैन में थोड़ा सा बटर या देसी घी डाल के उसमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं। जैसे जीरा डाला उसने पहले, दालचीनी छोटा सा पीस और साथ में 1-2 लौंग डाले हैं, छोटी इलायची डाल देंगे और बस वो मैरिनेशन जो हमने रेडी करके रखी है पनीर के साथ वो इसमें डाल देनी है। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बस ऐसे ही इसको पकाना है और कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है और बस 10 मिनट लगते हैं, सब्जी तैयार हो जाती है। जैस्मिन कह रही थी आप मुझे शूट कर रहे हो, मेरा मकसद किसी को कुकिंग सिखाना नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे बच्चे, जैसे कोई लड़का है या लड़की है कुकिंग सीखना चाहते हैं तो बेसिक से शुरू कर सकते हैं। तो मैं बहुत सिंपल रेसिपीज चूज करूंगी ताकि उनको भी इंस्पिरेशन मिल सके कुकिंग करने के लिए। और अगर कोई काम ऐसा है जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है और पहले ही हमने भारी भरकम रेसिपीज चूज कर ली जिसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा तामझाम होता है, तो डीमोटिवेट होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे और आप वापस से उसी ट्रैक पे आ जाओगे कि हमको नहीं करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैलड मसाला हमारा खत्म हो गया था, तो उसमें नींबू वगैरह डाल के कैसे भी करके आज के लिए कुलदीप जी ने इसको मैनेज किया। अभी तो खैर मैंने बना लिया है, लेकिन उस मोमेंट पे मसाला रेडी नहीं था। तो जैसे कुलदीप जी लगा रहे हैं सैलड के ऊपर, ऐसा करने की बजाय आप किसी बोल में डाल लीजिए सैलड को चॉप करके और उसके बाद उसके ऊपर सैलड मसाला डालिए, फिर लिड लगा के उसको अच्छे से आप शेक कर लीजिए, वो सारा मिक्स हो जाएगा अच्छे से। चलिए, जैस्मिन ने जो बनाना था काली मिर्च पनीर वो तो तैयार हो गया है, साथ साथ कुछ चपातियां भी मैंने लगा के साइड रख दी। लेकिन आजकल पता क्या हो रहा है, मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मन नहीं करता कई बार मेरा जो सब्जी रोटी बनी होती है वो खाने के लिए, तो अलग से मैं आजकल रेडू बनाती हूँ। अगर हाँ हिमाचली हैं आप तो आपको पता होगा कि ये कैसे बनता है, 2 मिनट में बन जाता है और इतना मज़ा आता है राइस के साथ खाने में। तो जैस्मिन को मैंने बोला था कि थोड़े से राइस बना दे तो प्रेशर कुकर में। मैं आपको बताती हूँ कि जल्दी जल्दी में 2 चीजें आप बना सकते हो। एक तो आप बना सकते हो खीरे की सब्जी, मतलब खीरे को आपने ग्रेट कर लेना है। उदय जो खीरा चॉप कर रहा है वो सैलड के लिए कर रहा है, लेकिन सब्जी के लिए खीरे को आपने ग्रेट करके उसका पानी पूरा निकाल देना है। सब काम साथ ही साथ हो रहे हैं। पनीर चॉप कर रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं सैलड के लिए। खैर, खीरे की सब्जी बनाने के लिए 1 चम्मच देसी घी में थोड़ा सा जीरा, मस्टर्ड सीड्स डाले, कड़ी पत्ता डाला, बाकी आपने इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च वगैरह डाल देना है। 1-2 सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए। बस वो जो खीरा हमने ग्रेट करके रखा है वो डाल देना है। एक 1.5 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे बेसन और थोड़ा पानी डाल के उसकी स्लरी बना ली है, वो इसमें डाल देंगे और 5 मिनट बस इसे कुक करना है हमको और बस ये सब्जी आपकी तैयार है। और बढ़िया सा और स्वादिष्ट सा एक और सैलड हम तैयार करेंगे। पनीर को मैंने सिंपली कोट किया है ऑलिव ऑयल, नमक और साथ में लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल के इसे पैन में डाल के हल्का सा कुक कर लेना है, मतलब हल्का ब्राउन हो जाए पनीर, और बस इसे उतार के अपने साइड रख देना है। बाकी की चीजें हम बाद में इसमें मिक्स करते हैं। और अगर गर्मी के दिनों में आपका मन नहीं करता ना कोई सब्जी दाल खाने का, तो ये बना के खाना राइस के साथ बहुत टेस्टी लगता है। दही को हमने फेंट लेना है और तड़का लगाएंगे इसी दही को हम मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल में सबसे पहले जीरा, मस्टर्ड सीड्स डाले हैं और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, और साथ में आपने धनिया सूखा हुआ या फिर धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, कुछ सूखी लाल मिर्च, साथ में कड़ी पत्ता डाला, थोड़ा हींग डालेंगे और हाफ सा प्याज लिया था मैंने चॉप करके, वो डाल दिया। डालना हो प्याज डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, थोड़ी सी हल्दी और हरी मिर्च काट के डालिएगा। दही को अच्छे से फेंट के फिर डालना है और थोड़ा सा पानी डाल देना है, फ्लेम ऑफ कर देना है और बस ठंडा ठंडा ही खाना होता है ये राइस के साथ। और अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो ये लो कैलोरी बोल अपने डिनर में आप ले सकते हैं, जिसमें मैंने तरबूज डाला है काट के, साथ में खीरा डाला है, पनीर मैंने आपके सामने ही थोड़ा सा सौटे कर लिया था, साथ में नींबू डाल देंगे, नमक डाल दिया, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। जैस्मिन ने काली मिर्च पनीर बनाया है तो उसके साथ हम ये सैलेड खाएंगे।
और ये नो शुगर 25 ग्राम प्रोटीन वाला डेजर्ट जैस्मिन को बहुत पसंद आता है, वीकेंड पे वो जरूर ले लेती है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी फटाफट से बता देती हूँ। थोड़ा सा पनीर डालना है ग्राइंडर जार में, थोड़ा सा दूध डालना है, कोको पाउडर डालना है और प्रोटीन पाउडर का 1 स्कूप डाल देना है। ग्राइंड कर लीजिए और किसी ग्लास में डाल के इसे फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए कम से कम भी 1 घंटा, और बाद में खा के देखिए। आप लोग मेरे ऐसे वाले पुराने व्लॉग्स बहुत मिस करते हो, मैं खुद बहुत मिस करती हूँ उन व्लॉग्स को, लेकिन देखो टाइम चेंज होता है, बच्चों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई हैं, उदय का कोर्स है, जैस्मिन की जॉब है, सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी तरह से बिजी हैं, तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते फ्रेम में आने के लिए। बार बार फोर्स भी क्या करना, उनके पास टाइम भी नहीं होता, वो मना नहीं करते हैं। और पहले बच्चे छोटे थे, बचपना था तो और तरह की शैतानियां होती थी, अब बड़े हो गए हैं तो और तरह की बातें होती हैं। खैर मैं कोशिश करूंगी अगर आपको पसंद आया तो वीकेंड ब्लॉग हम बना लिया करेंगे, क्योंकि ऐसे व्लॉग्स भी फिर आप सबसे मिल लेते हो, बच्चों से भी मिल पाते हो, उनकी बातें भी सुन पाते हो। तो उदय की जो बातें होती हैं वो मेन अट्रैक्शन होता है हमारे डाइनिंग टेबल का। तो चलिए उदय की बात सुनते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। प्लांट्स से इतने तरीके के उन्होंने अडेप्ट किया, जो बिलियन ईयर्स पीछे जाओ तो ऑक्सीजन का लेवल अभी से बहुत ज्यादा था, तो जो एनिमल्स उनका साइज भी बहुत बड़ा हुआ करता था, उनके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, वो ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं डायनासोर्स यूज्ड टू एग्जिस्ट, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे वर डिपेंडेंट ऑन, बट दैट इज व्हाट वी नो। तो उसके बाद क्या हुआ, अब ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, फ्लोरा एंड फौना विल डिक्रीज, ठीक है। तो क्या हुआ, दिस एनिमल्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग इन साइज, अडेप्ट करा उन्होंने, इवॉल्व करा उन्होंने। में एक और एवोल्यूशन में चीज क्या आती है, जैसे अब पहले बंदर से लेकर इंसान, ये तो मानोगे कि ये भी कुछ है ये, तो अब जो बंदर है उसका कैसे एवोल्यूशन हुआ, उसने क्या करा कि ही स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद थिंग्स अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। जैसे हर कोई क्रीचर जो है वो करता होता है अपने लिविंग के लिए, सर्वाइवल के लिए, उसको इतना है उसकी एवोल्यूशन, क्योंकि बैक्टीरिया से एग्जिस्ट करता आ रहा है ना। अब क्या है, धीरे धीरे जब वो बढ़ता जाएगा, आईक्यू भी तो बढ़ेगा। आईक्यू हमारा एक वो है, यूनिट है ना जज करने का कि इंसान कितना स्मार्ट है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एवोल्यूशन को ये पता लग रहा है, एवरी सिंगल टाइम इट इज रिप्रोड्यूसिंग, इट इज रियलाइजिंग कि दिस इज एन इफेक्टिव मेथड टू स्टे अलाइव। जितना ज्यादा स्मार्ट होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, जिंदा रहेगा। बायोटेक के अंदर ना हम लोग जीन्स भी एडिट कर सकते हैं, पता नहीं कितनी एडवांसमेंट इसमें आई है, बट वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद इट, दैट मच आई एम श्योर ऑफ। इधर उधर जीन्स एडिट कर दूं और आईक्यू जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो बच्चा पैदा होगा उसका। क्या है ये, स्मार्टनेस है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बोर्न एट दैट एज, ठीक है, उनका जेनेटिक्स स्लोली डेवलप होगा ना, इसका थोड़ा फास्ट डेवलप होता जा रहा है, ठीक है, एवोल्यूशनरली। हु इज मोस्ट रिस्क होता है जब वो एक मिनट, अगर मैं एक कुत्ते, इस बात को यहीं स्टॉप करते हैं। अब तुमने बोला कि वो मतलब कर सकते हैं, होगा नहीं हो रहा है ना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कंटीन्यूअसली विद एवरी साइकिल। वो हो रहा है धीरे 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 धीरे। अब हो सकता है एक एडिशनल बड़ा लागी तरह का बंदा हो गया, भाई आम बंदों का आईक्यू अगर 10 है तो उसका 100 है, लैब में चीजों से कर सकते हैं, ये तो बोल सकते हैं, अपने आप नहीं होगा। जो कैलटेक में साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनका आईक्यू 83 थोड़ी है, 110 समथिंग के बीच में एवरेज इंडियन का आईक्यू है। जो वहाँ कैलटेक के अंदर साइंस लैब्स में काम कर रहे हैं उनका आईक्यू कितना है, 150, 160. Why is this happening? Because several times the genes जो कॉल करता है ये कि रिप्रोड्यूस करना है, कितनी बार ऐसे होता है जब आप रेगुलरली ट्राई करते होगे, हर बार बच्चा तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर बार जीन को एक रिस्क लेना है फॉर्मेशन में। क्या रिस्क लेना है कि मैं 2 जीन्स लूंगा, अगर मुझे इस चीज का ज्यादा करना है ना, तो उसमें रिस्क क्या है, अनस्टेबिलिटी का, जीन फॉर्मेशन की अनस्टेबिलिटी है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कुत्ते और शेर का मिलाकर जीन बना दूं और पैदा कर दूं बच्चा, नहीं होगा, अनस्टेबल है जीन, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट वी डू इज स्लोली द आईक्यू विल इंक्रीज। वो रिस्क नहीं ले सकता उतना, ये बच्चा पैदा ही नहीं हो पाएगा। पर कई बार क्या होता है, द रिस्क सक्सीड्स, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बूस्ट दे दिया उसको, यार जिस बच्चे का एवरेजली क्या हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है इज 115 ऑफ आईक्यू, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क, जीन की अपनी कॉल है, दैट फॉर्मेशन इज हैपनिंग ऑन अ न्यूक्लियस सेल लेवल, ठीक है। उसने अपने वो रिस्क लिया, व्हाट इज हैपनिंग, वो बच्चा जो है इज 150, 120। जब वो रिस्क एवोल्यूशन में लिया गया तो सम स्मार्ट पीपल आर बोर्न, समवन हु इज मोर, जिसकी एनालाइज करने की कैपेबिलिटी, ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी। अब सेब तो सिर्फ न्यूटन पे गिरा नहीं होगा आज तक, बहुत लोगों पे गिरा होगा, पर किसी ने सोचा नहीं ना। एनालाइज करने की कैपेबिलिटी, ऑब्जर्व कैपेबिलिटी उसकी है ना, इसका आईक्यू तेज है। जिसकी समझ ही नहीं है उतनी, फिर वो क्या करेगा।